आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आपके सामने बुक दिख रही है इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 की। तो इसी का एक चैप्टर लेकर के आए हैं आज हम 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पार्ट 2। Part 1 has already been discussed in my previous video. You can watch it from my YouTube channel. And this is going to be the second part of this particular lecture. Okay, so let's start. In the 1960, when Dr. Kalam joined ISRO, कब की बात है ये? 1960 की बात है, जब डॉक्टर कलाम का मतलब क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, उनका नाम है ये। तो 1960 की बात है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर कलाम जी, उन्होंने ज्वाइन किया था किस चीज को? इसरो को। इसरो क्या है? स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जहां से हम क्या करते हैं? स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, है ना। रॉकेट भेजते हैं हम लोग स्पेस में, है ना। हम वहां पर सैटेलाइट अपने लगाते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पर करते हैं, ठीक है। तो कब ज्वाइन किया था डॉक्टर कलाम ने इसरो को? 1960 में, 1960 में, ठीक है ना। इट वॉज जस्ट अ फ्लैजिंग ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैजिंग मतलब नया, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, एकदम नया, बिल्कुल नया सा एक ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था इसरो, है ना। His interactions with the great scientist प्रोफेसर विक्रम साराभाई, तब ये APJ अब्दुल कलाम जी का इंटरेक्शन मतलब मुलाकात किससे हुई? विद द ग्रेट, सबसे महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, क्या नाम है उनका? प्रोफेसर विक्रम साराभाई। एक प्रोफेसर विक्रम साराभाई, एक महान वैज्ञानिक, उनसे इनकी भेंट होती, इंटरेक्शन होता है, मेलजोल होता है, ठीक है, इसरो में जब डॉक्टर कलाम ज्वाइन करते हैं ना। एंड, और किससे इंटरेक्शन होता है? एंड द रेवरेंड पीटर बर्नैंड परेरा, एक और व्यक्ति है। रेवरेंड का मतलब क्या होता है? बहुत ही खास वर्ड है ये। रेवरेंड और बिशप, ये दो वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेवरेंड और बिशप का मतलब होता है जो चर्च की पोस्ट है, चर्च में जो पादरी लोग रहते हैं ना, फादर लोग रहते हैं चर्च में, ठीक है ना। हाँ, तो उन्हीं की एक पोस्ट का नाम है, ठीक है, एक नाम दे दिया गया है, एक उनके मतलब टैग दे दिया गया, टैग रेवरेंड का, ठीक है। जो बहुत हाई लेवल के जो फादर लोग होते हैं, पादरी लोग होते हैं चर्च में, उनको एक नाम दे दिया गया रेवरेंड, ठीक है। तो रेवरेंड एक पोस्ट का नाम है। क्या नाम है उनका? रेवरेंड पीटर बर्नैंड परेरा। इनके साथ भी इनका इंटरेक्शन होता है। शेप्ड, तो देखो उनका इंटरेक्शन, उनकी जो मुलाकात हुई किससे? विक्रम साराभाई से और रेवरेंड पीटर बर्नैंड परेरा से, ठीक है। शेप्ड हिज थॉट, इन्होंने उनके विचारों को क्या किया? शेप्ड मतलब ढाला, ठीक है, ढाला उनके विचारों को ऑन रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, रिलीजन क्या होता है, उनके विचारों को और अच्छे से मजबूत किया। किन्होंने? इन दो लोगों के से जब मुलाकात हुई तब। इट वॉज हियर, ये वही जगह थी, दैट जहां ही लर्नड, है ना, जहां उन्होंने सीखा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सीखा। क्या सीखा? अबाउट, के बारे में, किसके बारे में? द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियस सर्विस, असली अर्थ उन्होंने समझा। किस चीज का? रिलीजियस सर्विस का, मतलब धार्मिक सेवाओं का। धार्मिक सेवाओं का असली अर्थ क्या होता है, वहीं पर उन्होंने सीखा। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सीखा जब उन्होंने विक्रम साराभाई से मिला और रेवरेंड पीटर बर्नैंड परेरा से उन्होंने जब मिला, ठीक है। तब उन्होंने असली मीनिंग समझा कि भैया धर्म का मतलब क्या होता है, रिलीजियस सर्विस, धार्मिक सेवा भाव का मतलब क्या होता है। प्रोफेसर साराभाई, विक्रम साराभाई को बोला प्रोफेसर साराभाई, एंड हिज टीम, और उसकी जो टीम थी, उनके जो दूसरे और जो साइंटिस्ट लोग थे दूसरे, हैड सिलेक्टेड, उन्होंने सिलेक्ट किया था। क्या सिलेक्ट किया था? क्या चयन किया था उन्होंने? अ साइट, एक जगह को चुना था। साइट मतलब एक जगह का चयन किया था। इन थुम्बा में, थुम्बा कहां पर आता है? केरला में। केरला में एक थुम्बा करके एक जगह है, उस जगह को चुना था प्रोफेसर साराभाई और उनके कुछ लोगों ने। क्यों चुना था? टू सेटअप देयर स्पेस रिसर्च फैसिलिटी, वहां पर वो अपनी स्पेस से रिलेटेड जो रिसर्च वो करने वाले हैं, उसकी फैसिलिटी के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए एक जगह उन्होंने चुना था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, स्पेस से रिलेटेड जो भी रिसर्च है यहाँ पर हम करेंगे। कुल मिला के स्पेस रिसर्च सेंटर उनको खोलना था वहाँ पर, ठीक है। तो एक जगह उन्होंने चुन लिया केरला में, थुम्बा करके, ठीक है। इट वॉज एन आइडियल साइट, ये एकदम आदर्श साइट थी, यानी एकदम उचित जगह थी, है ना। क्यों थी? ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर, इट्स के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण? इसकी
प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, ये बहुत करीब थी ये जगह। किसके करीब थी? टू द मैग्नेटिक इक्वेटर, हमारे जो अर्थ का अर्थ को एकदम बीचों बीच से जाने वाली जो लाइन होती है, जो हमारी पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एकदम बीच से जाने वाली लाइन, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो बीच वाली जो मैग्नेटिक इक्वेटर होती है हमारी अर्थ की, उससे के बहुत करीब है ये वाली जगह थुम्बा केरला। इसीलिए ये क्या थी, बहुत ही उचित थी, एकदम आइडियल साइट थी कि यहाँ पर हम क्या करें, स्पेस से रिलेटेड रिसर्च को यहाँ पर करें और यहाँ पर अपना स्पेस रिसर्च सेंटर को खोलें। ठीक है, देखो आपको बता देता हूँ, ये एक लाइन गई है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, और यहीं पर है वो थुम्बा केरल वाली जो जगह है, थुम्बा। ठीक है, बट लेकिन क्या हुआ भैया, उस साइट में दिक्कत क्या थी, बट थुम्बा में देयर वॉज अ मेजर रोड ब्लॉक इन गेटिंग पोजेशन ऑफ द साइट। लेकिन वहां बहुत बड़ी, मेजर मतलब बहुत बड़ी, रोड ब्लॉक मतलब रुकावट थी। किस चीज में रुकावट आ गई? इन गेटिंग पोजेशन, उस पर अधिकार जमाने में, ऑफ द साइट, उस साइट पर अपना अधिकार जमाने में बहुत बड़ी एक रुकावट आ गई। कौन सी रुकावट, क्यों आ गई भाई? एज, क्योंकि इट वॉज द फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ थुम्बाज फिशरमैन, जो थुम्बा को जो जगह है, वहां के जो मछुआरे लोग थे, फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं, उनका वो क्या था, फिशिंग ग्राउंड था, मतलब मछली पकड़ने का स्थान था वो जो जगह उन्होंने चुनी थी। ठीक है, तो मछुआरे लोग कैसे अपना जीवन बिताएंगे, वो तो उसी जगह पर डिपेंड करते थे, अपना जीवन उनका उसी जगह से चलता था, मछलियां पकड़ पकड़ के। मोर ओवर, और तो और क्या था उस जगह के बारे में, इट हैड एन ओल्ड चर्च, उस जगह पर एक पुराना चर्च भी था, है ना, ऑफ सेंट मैरी मैगडेले, है ना, सेंट मैरी मैगडेले नाम का एक चर्च भी था। अ बिशप्स हाउस, और वहां पर एक बिशप का हाउस भी था। बिशप्स हाउस मतलब जो चर्च, बिशप एक पोस्ट का नाम है, जो चर्च के एकदम मेन जो मुखिया लोग जो रहते हैं ना, उसको बोलते हैं बिशप, है ना, मुख्य पादरी जो होते हैं, मुख्य फादर जो होते हैं, मेन वाले साधु चर्च के, है ना, उनको बोलते हैं बिशप। तो उनका घर भी था चर्च के पास ही, उस चर्च के सबसे मेन व्यक्ति का। एंड अ स्कूल, और एक स्कूल भी था उस साइड में, स्कूल विच वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च। और ये सारी चीजें किसके अंडर में थी? ये स्कूल जो था और बिशप का जो हाउस था, ये चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही था। समझ रहे? अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफ द चर्च, ये जो चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसी के अंदर में था, उसी के अंडर में आता था। ठीक है, समझ गए एक चीज? ओके, हक में आता था कहना चाहिए, उन्हीं के कंट्रोल में आता था उसी सारी चीजें। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सरकारी कर्मचारी लोग थे, प्रेडिक्टेड, उन्होंने अंदाज लगाया था क्या, दैट कि इट वुड बी इम्पॉसिबल, कि ये क्या होगा, असंभव होगा। क्या असंभव होगा? टू रिलोकेट सो मेनी पीपल फ्रॉम द साइट, यानी इतने सारे लोगों को उस जगह से रिलोकेट करना, मतलब वहां से हटा के दूसरी जगह में ले जाना, पहुंचाना, बहुत काफी क्या होगा, डिफिकल्ट काम होगा, है ना। एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना मतलब खत्म करना, मिटा देना, तोड़ देना, तोड़फोड़ कर देना, किस चीज को? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मतलब वहां पर जो चर्च बनी थी, स्कूल बना था, बिशप का हाउस बना था, इसको बोला धार्मिक संस्थानों को इस तरह से तोड़फोड़ करना, वहां से हटाना, डिस्ट्रॉय करना भी क्या होगा, काफी मुश्किल होगा। क्यों? फॉर यानी के लिए, किसके लिए? द सेक ऑफ अ स्पेस रिसर्च सेंटर, एक स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए। समझ गए? फॉर द सेक ऑफ मतलब के लिए, के बदले में, किसके बदले में? स्पेस रिसर्च सेंटर के बदले में इतने सारे लोगों को वहां से रिलोकेट करना, हटाना, और इतने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थान, उसको वहां पर क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। ये क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि ये काम तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही होगा। ठीक है, बट अपॉन डॉक्टर साराभाई परसिस्टेंस, साराभाई, डॉक्टर साराभाई की दृढ़ता को देखकर, उनके जुनून को देख करके, बट अपॉन का मतलब वही है, उसको देख करके, है ना, उसके लिए। ठीक है, के कारण, बट अपॉन मतलब के कारण, साराभाई जी के जुनून को देखते हुए, है ना, इट वॉज सजेस्टेड, उन्हें ये सलाह दी गई, क्या सलाह दी गई? दैट की दे अप्रोच द ओनली पर्सन, वे अप्रोच करें मतलब जाएं, के पास जाएं, किसके पास जाएं? द ओनली पर्सन, एकमात्र इंसान के पास जाए, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी हेल्प कर सकता है। इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में उनकी हेल्प कर सकता है, वो एकमात्र व्यक्ति है, उसी के पास उन्हें जाना चाहिए। और वो कौन थे? फादर परेरा। कौन थे? यहां पर नाम आया, देखो फादर परेरा आया क्या नाम? नहीं आया। फादर परेरा कौन थे? ये
द देन बिशप ऑफ द रीजन, उस रीजन के, उस एरिया की क्या थे, देन मतलब उस समय के बिशप थे, मतलब बहुत बड़े क्या थे, चर्च के पादरी थे, मतलब फादर थे। देखो यहाँ पर बोला बिशप्स हाउस, इन्हीं का घर था वहां पर, इन्हीं का बिशप हाउस जिसको बोलते हैं चर्च के पास, ठीक है। तो फादर परेरा के पास जाने के लिए बोला गया डॉक्टर साराभाई को, विक्रम साराभाई को। लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया कि भैया आपकी एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, कौन, फादर परेरा, जो कि क्या थे, बिशप थे उस रीजन के, बिशप एक पोस्ट का नाम है, ठीक है। देखते क्या हुआ, देखते हैं डॉक्टर परेरा ने क्या किया। डॉक्टर साराभाई जो विक्रम साराभाई से एंड डॉक्टर कलाम और उनके साथ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, अप्रोच्ड मतलब वो चले गए, मिलने चले गए, किसके पास चले गए, फादर परेरा, फादर परेरा के पास पहुंच गए ऑन अ सैटरडे इवनिंग। कब पहुंच गए, शनिवार को शाम के टाइम पे वो उनके घर चले गए, शाम को, सैटरडे को। द रेवरेंड सेड, रेवरेंड का मतलब ये भी एक पोस्ट का ही नाम है, रेवरेंड मतलब उस व्यक्ति ने, फादर परेरा को बोला गया रेवरेंड, वो भी एक पोस्ट का ही नाम है, बिशप बोलो या रेवरेंड बोलो, बात वही है। द रेवरेंड सेड, उन्होंने कहा, फादर परेरा ने कहा, ओ विक्रम यू आर आस्किंग मी, जब इन्होंने डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम ने जब उनके पास ये बात रखी कि भैया इस साइट पे हम क्या खोल रहे हैं, अपना स्पेस रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं, सरकारी संस्थान, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड क्या करेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे। जब ऐसा उन्होंने बोला, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चर्च भी हटानी पड़ेगी, आपका ये बिशप का हाउस भी हटाना पड़ेगा, आपका खुद का घर, ठीक है, और यहाँ के जितने भी मछुआरे हैं उन सबको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। जब ये सारी बात रखी साराभाई और डॉक्टर कलाम ने फादर परेरा के पास, तब फादर परेरा क्या बोलते, द रेवरेंड सेड, उन्होंने कहा, ओ विक्रम यू आर आस्किंग मी, आप मुझसे कह रहे हो, फॉर माई चिल्ड्रंस अबॉट, मेरे बच्चों का घर मांगने, घर के लिए कह रहे हो, मतलब मुझसे मेरे बच्चों का घर छीन रहे हो। फॉर माई अबॉट, मेरा अबॉट भी मांग रहे हो मुझसे, मेरा भी निवास स्थान, अबॉट मतलब घर, मेरा भी घर मांग रहे हो। एंड द गॉड्स अबॉट, और भगवान का भी घर मांग रहे हो तुम, मतलब चाहते हो कि भगवान का भी घर यहां से हट जाए, चर्च भी हट जाए। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव होगा। फादर परेरा देन इनवाइटेड द पार्टी, ऐसा कह के फादर परेरा ने उनको वहां से जाने दिया, है ना, जाने के लिए कह दिया। उसके बाद क्या हुआ, फादर परेरा, ये जो फादर परेरा है, देन उसके बाद इनवाइटेड, उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, बुलाया किसको, द पार्टी, पार्टी मतलब इन लोगों को, साराभाई को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और उनके जो साथी लोग होंगे, इन पूरे ग्रुप को बोला गया पार्टी। इस पार्टी को इनवाइट किया उन्होंने टू विजिट द चर्च, चर्च में विजिट करे, चर्च में मिलने आए ऑन द संडे मॉर्निंग, अगले दिन। देखो सैटरडे शाम को गए थे, तो उन्होंने बोला भैया एक काम करो, ये सारी बात हम क्या करेंगे, कल संडे है ना, संडे की सुबह को आप आओ, कहां पर आओ, पूरी पार्टी को लेकर के कहां पर आओ, विजिट द चर्च, हाँ चर्च में आओ, सीधे चर्च में बातचीत करेंगे, ठीक है। डॉक्टर साराभाई, हिज टीम, डॉक्टर साराभाई उनकी जो पूरी टीम थी, एंड द फॉरएवर इंक्विजिटिव डिसाइपल डॉक्टर कलाम, और उनके जो फॉरएवर मतलब हमेशा से, इंक्विजिटिव मतलब एकदम स्थायी, डिसाइपल मतलब साथी लोग, उनके जो साथी थे साराभाई के, है ना, शिष्य बोलना चाहिए, डॉक्टर कलाम, वो भी टुक अप द ऑफर, उन्होंने क्या किया, टुक अप द ऑफर का मतलब उन्होंने इस बात पर सहमति जता दी, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, टुक अप द ऑफर। वहां पर गए और अपना ऑफर रखा, भाई ऐसा ऐसा है, हमें क्या चाहिए, संडे को मॉर्निंग को गए और बोला कि मुझे ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये पूरी साइट चाहिए, ये पूरी जगह चाहिए। एट चर्च, चर्च में द नेक्स्ट संडे, अगले दिन सुबह क्या हुआ, द रेवरेंड इनवाइटेड डॉक्टर साराभाई अप टू द डायस आफ्टर द प्रेयर सर्विस। देखो पहले चर्च में क्या हुई, प्रेयर हुई भगवान की, है ना, प्रेयर की गई वहां पर, ठीक है ना, प्रेयर सर्विस हुई। उसके बाद क्या हुआ, एट चर्च, चर्च में क्या हुआ, संडे की सुबह जो रेवरेंड थे, रेवरेंड मतलब कौन, किसको बोला गया रेवरेंड, फादर परेरा को बुलाया, फादर परेरा को, है ना, उन्होंने इनवाइट किया, किसको बुलाया, किसको बुलाया, साराभाई को, डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई इसको बुलाया, कहां पर बुलाया, अब ऊपर, टू द डायस मतलब मंच पर बुलाया, डायस मतलब मंच पर बुलाया, आफ्टर द प्रेयर सर्विस, प्रेयर वेयर खत्म होने के बाद, भगवान की सबने आराधना की, उसके बाद मंच पर बुलाते हैं, रेवरेंड बुलाते हैं फादर परेरा, किसको, विक्रम साराभाई को मंच पर बुलाते हैं। और क्या हुआ, टर्निंग टू एवरीवन, और सबके तरफ मुड़ करके, सब लोगों की तरफ देखते हुए, प्रेजेंट जितने भी लोग वहां उपस्थित, सबके तरफ मुड़ करके, ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, फादर परेरा ने कहा, क्या कहा, डियर चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, हियर इज अ साइंटिस्ट
वहां मंच पे इन्होंने बुलाया ना डॉक्टर विक्रम साराभाई को, और क्या बोल रहे हैं लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, हियर इज अ साइंटिस्ट, यहाँ एक वैज्ञानिक है मंच पर जिनका नाम क्या है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। व्हाट डज साइंस डू फॉर अस? साइंस यानी विज्ञान हमारे लिए क्या करता है? व्हाट डज साइंस डू फॉर अस? विज्ञान हमारे लिए क्या करता है? वी बेनिफिट फ्रॉम द डिवाइसेस, वी बेनिफिट हमें फायदा मिलता है ना, फ्रॉम द डिवाइसेस, इन यंत्रों से हमें क्या मिलता है? फायदा मिलता है। दैट जो साइंस हैज डेवलप्ड, जिसको साइंस ने डेवलप किया है, जिसने साइंस को बनाया है, विज्ञान ने जिसको बनाया है, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों से हमें क्या मिलता है? फायदा मिलता है ना। टू लाइट अप आवर होम्स, अपने घर में रोशनी करने के लिए, हम इन्हीं उपकरणों से, बल्ब से हम क्या करते हैं? घर में रोशनी करते हैं। आई एम एबल टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं आपसे बात भी कर पा रहा हूं, यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, दिस माइक, इस माइक का, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं तो इस माइक का इस्तेमाल करते हुए ही आपसे बात कर पा रहा हूं। थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये जो टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे जो खोज हुई है ना, उसके लिए मैं क्या करता हूं? थैंक यू कहता हूं। मेडिकल साइंस अलाउस डॉक्टर्स, जो मेडिकल साइंस होता है, जो डॉक्टर लोगों की जो साइंस होती है, मेडिसिन से रिलेटेड जो विज्ञान होता है, अलाउस, वो परमिशन देता है किसको? डॉक्टर को। किस चीज के लिए? किस सुविधा देता है डॉक्टर को? टू डायग्नोज करने की, डायग्नोज मतलब बीमारी का पता लगाने की, एंड ट्रीट पेशेंट्स, और मरीजों को ठीक करने के लिए क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है मेडिकल साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहांस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो साइंस होता है, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, और जो साइंस मतलब विज्ञान और जितनी नई नई जो टेक्नोलॉजी, जो खोज है, आविष्कार, एनहेंस, उन्होंने एनहेंस कर दिया, मतलब इंप्रूव कर दिया है, बढ़ा, अच्छा कर दिया है किसको? दी ओवरऑल कंफर्ट, कुल मिला के सब प्रकार के आराम को, कंफर्ट को, एंड क्वालिटी, और क्वालिटी को भी, ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ मतलब इंसानों की जिंदगी की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, और जो सुख सुविधाएं, कंफर्ट है, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? एनहेंस कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा कर दिया किसने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। एंड व्हाट डू आई डू एज अ प्रीचर, अब वो अपने बारे में कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? व्हाट डू आई डू, और मैं क्या करता हूं एज अ प्रीचर, एक प्रीस्ट होने के नाते, है ना, एक प्रीस्ट होने के नाते, एक साधु होने के नाते, है ना, इस चर्च का सबसे बड़ा एक वो होने के नाते, है ना, क्या होने के नाते? बिशप होने के नाते, ठीक है। मैं क्या करता हूं भाई? आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। फॉर योर वेल बीइंग, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए आप प्रार्थना करता हूं। एंड फॉर योर पीस, और आपकी शांति के लिए, आपके सुख शांति के लिए मैं क्या करता हूं? प्रे करता हूं, प्रार्थना करता हूं। इन शॉर्ट, शॉर्टकट में अगर कहा जाए, विक्रम एंड आई, विक्रम साराभाई जो कि वैज्ञानिक है, और एंड आई, और मैं, आर डूइंग द सेम जॉब, हम दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, है ना। बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जो विक्रम साराभाई है वो साइंस की मदद के द्वारा आपकी मदद कर रहे हैं, और मैं स्पिरिचुअलिटी की मदद से, मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों की के द्वारा मैं आपकी मदद करता हूं, है ना। सॉरी, बोथ मतलब दोनों, कौन? साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म। सीक द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग, वो क्या करते हैं? सीक मतलब प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? ऑलमाइटीज मतलब भगवान की, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। क्यों आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। फॉर द प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के लिए। किसकी समृद्धि के लिए? हमारे ह्यूमन माइंड की, हमारे मानसिक दिमाग की, और हमारे बॉडी की, हमारे मन की, है ना, हमारे मनुष्य शरीर के मन की, और हमारे तन की। क्या? प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए हम क्या करते हैं? दोनों के दोनों भगवान से क्या करते हैं? सीक द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग, मतलब भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, डॉक्टर विक्रम सेज दैट, डॉक्टर विक्रम कहते हैं कि, क्या कहते हैं? विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, ही वांट्स, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टू बिल्ड, बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? साइंटिफिक फैसिलिटीज, वो यहां पर बिल्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, क्या? साइंटिफिक फैसिलिटीज, मतलब ऐसे कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें साइंटिफिक फैसिलिटीज, मतलब जहां पर साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जा सके, खोज की जा सके, है ना, वो एक साल के अंदर यहाँ बनाना चाहते हैं। कहाँ बनाना चाहते हैं? नियर द सी कोस्ट, इस समुद्र के किनारे, इस समुद्र, सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे, ये चीज बनाना चाहते हैं। रिप्लेसिंग, और वो रिप्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ऑल द सेटलमेंट्स, सारी उन चीजों को,
दैट नाउ स्टैंड देयर, जो यहाँ पर अभी स्टैंड देयर मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर रखी हुई है ना, उन सबको क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, सारे सेटलमेंट्स को, मतलब उन सारी चीजों को जो यहाँ पर बसी हुई है, ठीक है। नाउ कैन यू गिव अप, क्या आप गिव अप कर देंगे, मतलब त्याग देंगे, क्या छोड़ देंगे, योर अबाउट अपना घर, क्या आप अपना घर आप बलिदान कर देंगे। कैन यू गिव अप योर अबाउट, क्या आप अपना, कैन यू गिव अप योर अबाउट, कैन आई गिव अप अबाउट, गिव अप माई अबाउट, क्या मैं अपना घर, अपना अबाउट मतलब घर, अपना घर क्या कर दूं, दान कर दूंगा, क्या कर सकता हूं। कैन वी गिव अप गॉड्स अबाउट, क्या हमें भगवान के घर को भी क्या कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए, फॉर सच अ ग्रेट साइंटिफिक मिशन, इतने महान वैज्ञानिक मिशन के लिए। डॉक्टर कलाम रिकॉल्ड, देखो ये कहानी आपको सुनने को मिल रही, डॉक्टर कलाम आपको बता रहे हैं, है ना, हाँ डॉक्टर कलाम बता रहे हैं। डॉक्टर कलाम रिकॉल्ड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद करते हुए सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, क्या रिकॉल कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, हाउ ही विटनेस्ड, किस तरह से उन्होंने ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, द पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ लॉन्ग मोमेंट, काफी लंबे समय तक वहां पर क्या था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल सब लोग शांत हो गए थे, इस चीज का जब सवाल पूछे गए ना तो सब लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। देन, और उसके बाद एवरीवन गॉट अप, हर कोई उठा, एंड द होल चर्च रिवर्बरेटेड, और पूरा का पूरा चर्च रिवर्बरेटेड मतलब गूंज उठा, किस चीज से, विद द डेफनिंग नॉइज, बिल्कुल बहरा कर देने वाले नॉइज के साथ, एक आवाज के साथ गूंज उठा, और आवाज क्या थी, ऑफ अ कलेक्टिव अमेन, एक साथ उन्होंने क्या कहा, अमेन कहा। अमेन मतलब ठीक है, हमारी परमिशन है, हमारी सहमति है, अमेन का मतलब ये होता है, सबने क्या कहा, हमारी सहमति है, हम तैयार हैं, अपना घर भी छोड़ देंगे, हम भगवान का भी घर छोड़ देंगे, और आपका भी, बिशप का भी घर छोड़ देंगे, हम सारी चीजें त्याग देंगे, छोड़ देंगे, पर हम चाहते हैं कि क्या हो, रिसर्च हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, ठीक है, ऐसा करके। एंड सो वर्क, और इस तरह से वर्क मतलब काम, ऑन द रिसर्च सेंटर, उस रिसर्च सेंटर का जो काम था, वॉज था, सून मतलब जल्द ही, अंडरवे मतलब चालू था, मतलब चालू हो चुका था, जल्दी ही चालू हो गया, बट नॉट विदाउट अल्टरनेट अकोमोडेशन बीइंग ऑफर्ड टू द अफेक्टेड फिशरमैन, लेकिन इसके बिना ही नहीं, कि एक अल्टरनेट अकोमोडेशन मतलब राशि, धनराशि, या अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, अल्टरनेट मतलब दूसरी, जब उतने सारे मछुआरों ने अपना घर छोड़ा, सबने छोड़ दिया, तो उनको क्या किया गया, एक अल्टरनेट मतलब दूसरा वाला, अकोमोडेशन मतलब निवास स्थान, रहने की जगह, बीइंग ऑफर्ड, ऑफर की गई मतलब दी गई, है ना, टू द अफेक्टेड फिशरमैन, उन अफेक्टेड फिशरमैन को रहने के लिए दूसरी जगह ऑफर की गई, भैया आपने यहाँ से घर छोड़ा तो आप दूसरी जगह घर में रहिए, मतलब सरकार ने उनके रहने की व्यवस्था की पहले दूसरी जगह, ठीक है, उसके बिना ही नहीं हुआ, है ना, बट यहाँ लिखा ना, बट नॉट विदाउट, के बिना नहीं, अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट मतलब दूसरी सुविधा दिए बिना ही काम चालू नहीं किया गया, उन्हें रहने की सुविधा दी गई। द चर्च, चर्च को, एंड द रेवरेंड परेरा, और मिस्टर परेरा थे, उनको भी रहने की जगह दी गई, चर्च की बनाने के लिए भी दूसरी जगह दी गई, और फिशरमैन को भी दूसरी जगह गवर्नमेंट ने अकोमोडेट की मतलब दी, और इस तरह से क्या हुआ, वो जगह खाली हो गई, और वहां पर स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो की स्थापना की गई, ठीक है। ये चैप्टर कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट करके आप बताना, ठीक है। धर्म का मतलब होता है कि अच्छे काम के लिए अपना सब कुछ त्याग दें, ये होता है सही असली रिलीजन, असली धर्म, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।